Hello, so welcome to my YouTube channel, dear Maths. Today we are going to solve 2.3. Let's start. In this question, देखो, अगर कोई नंबर किसी का फैक्टर है तो वो वैल्यू रखने पर x की वैल्यू रखने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो हो रही है, ठीक है, तो वह उसका फैक्टर होगा। सपोज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 अगर मैं फैक्टर करूंगा मैं, ठीक है, तो कुछ ऐसे होगा एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करने 16 होना चाहिए, ऐड करने पर हमारा 8 होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने 16 होना चाहिए, ऐड करने पर 8 होना चाहिए। तो 4x प्लस 4x कर लेंगे प्लस 16। ओके, 4x यहाँ से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में जो चीज़ दोनों होती है वो कॉमन हो जाती है। अगर मैं ऐसे बात करूंगा तो x यहाँ से कॉमन हो रहा है, x x प्लस 4, 4 कॉमन हो रहा है, x प्लस 4, x प्लस 4 का होल स्क्वायर कर देगा। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, क्या x प्लस 4 इसका फैक्टर होगा? अगर x प्लस 4 इसका फैक्टर है तब क्या होगा, x प्लस 4 जो है बराबर जीरो होने पर, सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे x प्लस 4 इक्वल टू जीरो रखूंगा, x इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। अब x प्लस 4 से फैक्टर है, ठीक है, अगर x प्लस 4 इसका फैक्टर है तो अगर x की जगह माइनस 4 रखूंगा तो कोई पॉलिनोमियल जीरो होना चाहिए। अगर जीरो नंबर हो रहा है तो इसका मतलब x इक्वल टू माइनस 4 इसका फैक्टर है। ओके, x इक्वल टू माइनस 4 रखेंगे, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू माइनस 4 प्लस 16, 4 4 जा 16, 16, 8 4 जा 32 प्लस 16। अगर हम देखेंगे 16 प्लस 16 32, 32 माइनस 32 कैंसिल आउट। इसका मतलब क्या हुआ कि x x इक्वल टू माइनस 4 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, क्योंकि x इक्वल टू माइनस 4 रखने पे इस पॉलिनोमियल वैल्यू जो है वो जीरो हो रही है। इस तरीके से क्या होगा, x इक्वल टू माइनस 4 तब x प्लस 4 है वो इसका फैक्टर होगा इस पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2.3, x प्लस 1, क्या x प्लस 1 फैक्टर होगा? किसका होगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का, क्या इसका फैक्टर होगा? एक्स, अगर x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का फैक्टर है, अगर मैं x की जगह पे माइनस 1 पुट करूंगा, ठीक है, x प्लस 1 इक्वल टू जीरो मान लेंगे, हम लोग कंसीडर कर लेंगे x इक्वल टू माइनस 1। अगर x इक्वल टू माइनस 1 रखने पर इस पॉइंट वैल्यू जीरो हो रही है, इसका मतलब x प्लस 1 जो होगा इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है,
-1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ओके, -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर +1 प्लस माइनस -1 एट लास्ट +1 -1 +1 कैंसल आउट -1 +1 कैंसल आउट। ठीक है, आंसर कितना आया 0। तो इस हमने देखा कि x इक्वल्स टू -1 रखने पर इस फॉर्मूले में वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब क्या होगा कि x + 1 जो है इस फॉर्मूले का फैक्टर होगा। x⁴ x³ प्लस x² प्लस x + 1। अगर x + 1 इसका फैक्टर है तो x इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे, x इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे। -1⁴ प्लस -1⁻³ प्लस -1 का प्लस x + 1 -1। देखो अगर -1 की पावर इवन है तो फिर प्लस का बनाएगा, प्लस -1 की पावर अगर ऑड है तो -1 आएगा इंटू -1। -1 -1 + 1 1 -1 +1 -1 +1 कैंसल आउट -1 +1 कैंसल आउट कितना अच्छा 1। इसका मतलब x + 1 इस फॉर्मूले का फैक्टर नहीं है। ठीक है, x की जगह पे जहाँ x है वहां पर हम माइनस का 1 पुट करते जाएंगे। मैंने आपको बताया था अगर पावर -1 की पावर इवन है तो वहां पे 1 ही आएगा, 1 ऑड है तो -3 आएगा, -3 इवन है तो प्लस का 1 आएगा, 3 तो 3 3 माइनस का 1 प्लस का 1 -3 +3 कैंसिल आउट
-1 कैंसिल आउट, +1 1 नो, इसका मतलब फैक्टर नहीं है, इस फॉर्मूले का फैक्टर x-1 जो है इस फॉर्मूले का फैक्टर नहीं है इसका मतलब। -1 पुट करेंगे इस जगह, -1 माइनस -1 का स्क्वायर -2 +√2 इंटू -1 +√2 -1 की पावर 3 दैट इज -1 स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, इस वाला माइनस मल्टीप्लाई इस वाले करेंगे प्लस हो जाएगा, +2 +√2 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 +2 -2 +2 √2 1 या √2 ये है, 1√2 ये है, तो ये हो जाएगा 2√2 कैंसिल, नो सॉल्यूशन नहीं है, या फिर x+1 जो है इस फॉर्म फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, use the factorial theorem and determine the whether gx factor of px if each of the following cases। देखो फैक्टर थ्योरम क्या करती है, अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है x² प्लस ax प्लस b मान लो, ठीक है, ये पॉलिनोमियल px मान ले रहा हूँ, ठीक है, और अगर gx अगर मानते हैं कि gx सपोज मान लें x माइनस ए है, कंसीडर कर लेते हैं, अगर x माइनस ए है, अगर मैं x इक्वल्स टू ए पुट कर दूं और मेरा पी ए इक्वल्स टू 0 आ जाए, तो ये इक्वल्स टू 0 मतलब अगर मैं gx में किसी पॉइंट को पुट कर gx में से कोई वैल्यू निकालूं और वो px में पुट कर दूं,
अगर टी एक्स पूरा 0 हो रहा है उस वैल्यू पुट करना पर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो उसका फैक्टर होगा, और यही जो होती है वो फैक्टर टर्म कहती है। क्लास 9th। जी एक्स की वैल्यू है x+1 है। अगर मैं x+1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू अगर -1 पुट करता हूँ और ये पॉलीनोमियल 0 होता है, इसका मतलब फैक्टर है। -1, एक्स की जगह -1 पुट कर रहे हैं, इंटू -1/3 एक्स स्क्वायर -1 2 इंटू -1 -1। पावर इवन ऑड है तो माइनस आना, माइनस का 2, इवन है +1, माइनस माइनस +2, -2 +2 +1 -1 0। ठीक है, तो लिखेंगे यस gx is a factor of px। इसका मतलब क्या हुआ कि जो gx है वो इसका फैक्टर है। ओके, +1 x+2 g+1। क्या ये इसका फैक्टर है? अगर ये gx इसका फैक्टर है, अगर इसका फैक्टर है तब मैं x इक्वल्स टू -1 अगर पुट करता हूँ तो फिर इस इक्वेशन की वैल्यू, सॉरी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इस पॉइंट पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, माइनस ट्वेंटी से 4 टू द 8, पावर ऑड है नेगेटिव 3 टू द, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, बोल गया लगा, 2 टू द 4 प्लस का 4 होगा क्योंकि यहाँ पे जो है -2 की रेज़ टू द पावर 2 है, तो 2 टू द 4 पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे इवन है, 3 4 12,
3 is 6 plus 1, 8, 8 minus 8 minus 6 minus 14. 12 plus 1, 13 minus 1. क्या x इक्वल्स टू माइनस वन करने पे इस पहले भी वैल्यू जीरो निकल गई? नहीं आएगी, माइनस बना रही, इसका मतलब क्या है, इसका फैक्टर नहीं है, मतलब पी एक्स इज अ नॉट फैक्टर ऑफ, सॉरी, जी एक्स इज अ नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स, जी एक्स जो है वो पी एक्स का फैक्टर नहीं है। एक्स माइनस थ्री, एक्स इक्वल्स टू 3, थ्री थ्री जा 9, थ्री थ्री जा 9, 9 3 जा 27, थ्री टू जा, थ्री थ्री जा 9, 9 4 जा 36, 3 plus 6 9, minus 36 plus 36 0, yes. X minus 3 is a factor of x cube minus 4x square plus x plus x. Question number 3. Find the value of k. If x minus 1 is factor,
अगर x माइनस वन इसका फैक्टर है, तब मुझे अगर मैं x माइनस वन इक्वल टू जीरो, दैट्स मीन x इक्वल टू वन। अगर मैं x इक्वल टू वन पुट करूंगा इस वाले में, जिसके लिए जीरो होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर वन प्लस वन प्लस के इक्वल्स टू जीरो, के इक्वल्स टू वन प्लस वन टू इक्वल्स टू माइनस टू। तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू, अगर एक्स पे ऐसा उनका फैक्टर है तो फिर इसका जीरो होना चाहिए। सिमिलर एक्स के पे एक्स की जब हम लोग वन प्लस पुट करेंगे, एक्स के पे एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, देन एक्स इक्वल्स टू वन। प्लस रूट टू, टू प्लस के प्लस रूट टू इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू माइनस का टू, इधर का माइनस का ये माइनस हो जाएगा, तो फिर माइनस वन बाद दे देंगे प्लस, तो के इक्वल्स टू माइनस टू प्लस रूट टू। थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वायर
प्लस का 1 के एक्स के 1 पुट कर रहे हैं हम लोग 1 स्क्वायर प्लस का 1 के इक्वल्स टू 0 के इक्वल्स टू रूट 2 माइनस का 1 अगर हम लोग एक्स से 1 पुट करेंगे के इंटू 1 3 इंटू 1 प्लस के इक्वल्स टू 0 के प्लस के इक्वल्स टू 2k 2k इक्वल्स टू 3 माइनस हो प्लस हो जाएगा के इक्वल्स टू 3/2 क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 मल्टीप्लाई करने पर 12 होना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर 12 होना चाहिए एडिशन करने पर 7 होना चाहिए हमको ऐसे नंबर चूज करने होते हैं कि पहला और मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसका और कांस्टेंट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों इसके इक्वल हो जाए जहाँ पर करने पाएगा मतलब इसमें क्या हुआ 12 into 1 इक्वल्स टू 12 हो जाए मल्टीप्लाई करने पर और क्या हो इसमें उसका जो ऐड है वो 7 हो जाए हमको ऐसे दोनों चूज करने हैं 3 4 द 12 अगर हम 3 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना मिलेगा यहाँ पे 3 4 द 12 मिलेगा 3 प्लस 4 कितना होता है 7 हमको यहाँ पे 3 प्लस 4 7 मिलेगा 12 एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4 एक्स प्लस 1 माइनस था माइनस लगा देंगे सब लोग 12 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1 3x तुम कौन हो रहा है
क्योंकि मैं इसको 3 × 3x × 4x लिख सकता हूँ। 12x² को मैं 12x² को 3x × 4x लिख सकता हूँ। 3 4 12 x × x² 3x कॉमन होगा, इधर कितना बचेगा 4x -1 -1 कॉमन लेंगे 4x -1 4x दोनों में है 4x -1 4x -1 4x -1 इधर आ जाओ और बचेगा था 3x बचेगा और -1 3x -1 x² 7x + 3 हम लोग पहले और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, कॉन्फिशिएंट ऑफ x² और कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हुआ 3 × 6 मल्टीप्लाई करने 6 होना चाहिए, एडिशन करने 7 चाहिए, तो 3 और 6 बन जाए 6 6 + 1 7 x² इट इज 6 + 1 एग्जैक्टली हम इस नंबर को तोड़ते हैं 7 मैंने 6 + 1 में तोड़ लिया +3 तो x² 6x + x + 3 तो 1 मान ले लेंगे x + 3 x + 3 दोनों में बाहर ले लेंगे x + 3 इधर x होगा x + 3 और 2x + 2 2x प्लस अगर मैं यहाँ से 1 कॉमन हुआ पे 1 कॉमन होगा सॉरी 1 ठीक है इसमें क्योंकि इन दोनों इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन हर एक नंबर का हर एक नंबर में 1 कॉमन हो सकता है बिकॉज 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर 1 एक ऐसा नंबर जो हर एक नंबर डिवाइड कर सकता है तो x + 1 क्वेश्चन नंबर 3 4th का 3rd पार्ट 6x² + 5x - 6 मल्टीप्लाई करने पर 36 होना चाहिए कांस्टेंट का साइन देखते हैं कांस्टेंट टर्म का साइन देखेंगे माइनस करेंगे 5 होना चाहिए 9 4 जा 36 9 - 4 5
सिक्स एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहता है, इसको हम तोड़ेंगे। नाइन माइनस फोर मतलब 5 को मैं 9 माइनस 4 ले सकता हूँ, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस का 6। इन दोनों में कितना कॉमन हो रहा है? 3x कॉमन हो रहा है, 3x इसको मैं सकता हूँ 2 प्लस 2x प्लस 3। 2 कौन हो रहा है? माइनस बाहर ले लेंगे, माइनस में प्लस का 3 हो जाएगा, दोनों में कॉमन है, बाहर ले लेंगे उसको, थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ। 2x 2x प्लस 3 कौन हो जाएगा? 3x माइनस का। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 द 12, मल्टीप्लाई करना 12 होना चाहिए, साइन हम लास्ट वाला साइन देखेंगे, मल्टीप्लाई 12 होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन हमारा 1 होना चाहिए। 3 4 द 12, 4 माइनस 3 1, 3x स्क्वायर, इसको मैं 4 माइनस 3 लिख लेंगे, मतलब मैं 1 को 4 माइनस 3 लिख सकता हूँ, माइनस ईयर माइनस आ जाएगा, x माइनस 4, 3x बाहर ले लेंगे, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस 4। इन दोनों कुछ कॉमन है, क्या x ही कॉमन हो रहा है तो x बाहर ले लेंगे, 3x माइनस 4, कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 तो कॉमन है इसमें, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 कितना तो x प्लस 1, x प्लस 1, दैट्स इट। Okay, so question number 5th I will upload in next video, so you can go and watch this video.